नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला हमारा टॉपिक है वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल पढ़ा और उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करे। फिर हमने क्या पढ़ा, सरफेस इंटीग्रल पढ़ा और उससे रिलेटेड भी क्या करे, हमने कुछ बहुत अच्छे क्या करे क्वेश्चन करे। और आज बारी किसकी है, हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल की। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, यानी कैसे हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसे लिख के चलो। ठीक है, लिखना ही है, पहले मैथमेटिकल टर्म समझते हैं, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और जब क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमें वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया है। क्लियर है, बात समझ में आई आपको? ओके, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल इज डिफाइन एज वॉल्यूम इंटीग्रल इज डिफाइन एज। ठीक, कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे सरफेस इंटीग्रल में दो इंटीग्रेशन लगा थे, डबल इंटीग्रेशन था, और लाइन इंटीग्रेशन में सिंगल इंटीग्रेशन था। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी थर्ड इंटीग्रेशन, या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और यहाँ क्या आएगा, v इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम। ठीक है, जिस वॉल्यूम के ओवर हमें क्या निकालना है, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उस वॉल्यूम की बात हो रही है, दिस इज वॉल्यूम। एंड फिर यहाँ पर क्या आता है, एनी फंक्शन, कोई स्केलर फंक्शन क्या रख दिया मैंने, t लिख दिया, एंड इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर d टाउ या फिर dv। ठीक है, क्या लिख दिया, d टाउ लिख दिया। एंड दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो t है वो क्या है मेरा, जो t है वो क्या है मेरा, एनी स्केलर फंक्शन है। क्या है मेरे पास, एनी स्केलर फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस t विल बी फंक्शन ऑफ x y एंड z। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। और जो v है वो क्या है मेरा, वॉल्यूम है। ये क्या है मेरा, वॉल्यूम है। और जो डी टाउ है मेरे पास, वो चीज़ क्या है मेरे पास, वॉल्यूम एलिमेंट है। जो डी टाउ है वो क्या है मेरा, वॉल्यूम एलिमेंट है। क्लियर है इतनी बात आपको ना? अब समझते हैं कि मतलब वॉल्यूम एलिमेंट से क्या मतलब हुआ। जैसे सरफेस एलिमेंट क्या माना हमने कि अगर मेरे पास क्या है, एक छोटा सा सरफेस है, इस तरीके से कोई एक सरफेस है, इस सरफेस में छोटा सा पेच या इस तरीके से, ये जो पेज है इसे हमने क्या बोला था, सरफेस एलिमेंट, या बोल सकते हैं एरिया एलिमेंट बोला था, जिसको हमने ds से रिप्रेजेंट किया था। उस तरीके से हमने उसी तरीके से लाइन एलिमेंट डिफाइन किया था हमने। अगर मेरे पास कोई एक कर्व है, इस कर्व में हमने एक छोटा सा एलिमेंट dr डिफाइन किया था, जिसे हमने क्या बोला था, लाइन एलिमेंट बोला था, या फिर इनफाइनेटिजिमल डिस्प्लेसमेंट बोला था। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 3 डायमेंशन में एक छोटा सा इनफाइनेटिजिमल वॉल्यूम अज्यूम करता हूं, उसे मैं क्या बोल दूंगा, वॉल्यूम एलिमेंट बोल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि इस तरीके से दिस इज माई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड राइट हैंडेड है, तो एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा मेरा, जेड हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई एक वॉल्यूम अज्यूम कर लिया इमेजिनरी इस तरीके से, तो दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, 3 डायमेंशन है सॉरी 3 डायमेंशन है ये। अब 3 डायमेंशनल है, अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस बोर्ड इज 2 डायमेंशन, ऑब्वियस सी बात है। तो दिस इज 3 डायमेंशनल। ओके, थोड़ा ऐसे बना दो, यानी फुटबॉल टाइप का कुछ है, यानी पिच की हुई फुटबॉल बोल सकते हो आप। नाउ अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन करूं इस तरीके से, तो दिस इज माई वॉल्यूम एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस तरीके से ये वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। अगर जो ये सिस्टम है मेरा वो कहाँ हो, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, कहाँ हो, या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। अगर ये छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है तो एक्स एक्सेस के अलोंग कितना हो गया, मतलब कितना मूव किया ये डी एक्स, और सॉरी एक्स एक्सेस कौन सा है, ये ऊपर वाला है, तो एक्स एक्सेस के अलोंग कितना चला, डी एक्स चला, और वाई एक्सेस के अलोंग कितना है, ये डी वाई है, और जेड एक्सेस के अलोंग कितना है, ये डी जेड है। अगर ये क्या है, डी टाउ है, देन फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस डी टाउ विल बी क्या हो जाएगा, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एक क्या है, ये क्यूबॉइड है ना, जिसका वॉल्यूम क्या है, इनफाइनेटिजिमली स्मॉल है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एक्स डी वाई एंड दिस इज डी जेड आ जाएगा। ठीक, तो फॉर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मेरे पास डी टाउ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी। तो ये मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज, दिस इज हियर वी हैव ए ट्रिपल इंटीग्रल लाइक दिस, एंड ये टी ऐसे रहेगा, और इसी को क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, डी एक्स डी वाई
dz क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर dx dy dz आ जाएगा। तो ये सिर्फ किसके लिए होगा, जब किसकी बात करेंगे हम, या फिर जब हम कहाँ बात कर रहे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब यहाँ पर एक चीज और, अगर मैं क्या करना चाहूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड निकालना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड v, कोई एक वेक्टर फील्ड क्या बोल दिया हमने, v बोल दिया। इस वेक्टर फील्ड v का हमें क्या निकालना है, अब वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये वेक्टर फील्ड कहाँ डिफाइन है, थोड़ी देर अज्यूम कर लो, दिस इज डिफाइन एज इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको ऐसे डिफाइन कर दूंगा मैं, वी एक्स एक्स कैप एंड प्लस वी वाई वाई कैप प्लस एंड दिस वन विल बी वी जेड इंटू कितना आया, जेड कैप आ गया। तो इस तरीके से क्या है, ये डिफाइन है और इसका मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ऐसे आ जाएगा मेरे पास एंड हियर वी हैव दिस इज वी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ टी था उसकी जो क्या आ जाएगा, वी वेक्टर आ जाएगा और अंदर कितना आ जाएगा, ये डी एक्स डी वाई और इंटू कितना आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर x की लिमिट आएगी, यहाँ y की, और यहाँ क्या आ जाएगी, z की आ जाएगी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगी, z की लिमिट आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पर x की लिमिट, y की लिमिट और यहाँ पर z की लिमिट। तो v की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई हमको क्या है, वी एक्स एक्स कैप प्लस वी वाई वाई कैप, फिर प्लस क्या आ जाएगा, वी जेड और ये क्या आ गया, जेड कैप आ गया और इनटू कितना आ गया मेरे पास है, डी एक्स डी वाई एंड दिस वन विल बी डी जेड। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो अब जो स्टेप है उसको ध्यान से देखना और वो इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा होता है, हम यहाँ पर क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं जब हम किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर करने वाला हूँ वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही क्या होती है, मतलब एप्लीकेबल होती है। और जो सिस्टम होते हैं जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहाँ पर ये चीज़ जो मैं यहाँ पर करूँगा, जो फर्दर स्टेप मिलूंगा वो वहाँ पर नहीं हो सकता। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो इसे क्या कर सकता हूँ मैं, इसके साथ x के लिए होगा, इसके साथ y के लिए, उसके साथ z के लिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज एक्स कैप वी एक्स इंटू डी एक्स प्लस एंड दिस वन विल बी वाई कैप वी वाई इंटू डी वाई एंड प्लस, और ये आ जाएगा मेरे पास क्या, जेड कैप वी जेड इंटू कितना आ जाएगा, डी जेड आ गया। यहाँ तक करिए तो सिंपल चीज़ हुई। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर होते हैं। ध्यान सुनना बात, जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप हैं वो क्या है, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स कैप इंटीग्रेशन वी एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर एक्स की लिमिट आएगी, फिर प्लस ये वाई कैप इंटीग्रेशन वी वाई इंटू डी वाई, यहाँ पर वाई की लिमिट आएगी और प्लस ये जेड कैप भी बाहर निकल जाएगा और ये आगे मेरे पास कितना, वी जेड इंटू डी जेड आ जाएगा और यहाँ पर किसकी लिमिट आ जाएगी, जेड की लिमिट आ जाएगी। किसकी लिमिट, जेड की लिमिट। अब देखो ये जो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप है ये यूनिट वेक्टर है कहाँ, इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, वहां पर जो यूनिट वेक्टर डिफाइन होते हैं एक्चुअल में वो क्या नहीं होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, यानी उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें किसकी आदत होती है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप की आदत होती है। तो वहां पर भी हम ये गलती कर देते हैं कि वहां पर जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, जबकि वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी मतलब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। और ये किन्हीं पर डिपेंड, दे आर इंडिपेंडेंट, इनको हम बेस वेक्टर ही बोलते हैं, अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो समझ में आई बात आपको। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज़ क्या थी हमारी, इंपॉर्टेंट थी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड हो गया। अब क्या करें यहाँ पर, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करने लायक हो गए, आंसर है हाँ जी हो गए। तो एक क्वेश्चन ले लें, उठा लिया जाए। तो ग्रिफिथ पड़ी है मेरे पास, तो ग्रिफिथ से एक सुंदर सा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने उसी क्वेश्चन असाइनमेंट भी दे रखा है, तो ये असाइनमेंट नंबर कौन सा है, 4 है, और असाइनमेंट 4 में जो 9th क्वेश्चन है उसको देखो। ठीक है, ये ग्रिफिथ का एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर इसको एज ए क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, इसको ट्रीट कर लेते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, हमारे मतलब स्पष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्लियर खतरनाक तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम, और दोनों क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं।
ओके, तो क्वेश्चन लिखूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, पूरा नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ टी दे रखा है हमको, देखो टी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है, हमें टी दे रखा है, मतलब इसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, कोई स्केलर फंक्शन दे रखा है मेरे को, क्या, एक्स वाई जेड स्क्वायर एंड ओवर द प्रिज्म एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, ठीक है, एक प्रिज्म दे रखा है इस तरीके से, मैं पहले प्रिज्म बना दूं। तो ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से वाई एक्सेस, सॉरी ये जेड, ये दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस वन इज जेड, ऐसा कुछ है। ओके, अब प्रिज्म बनाना है हमको, तो एक लाइन यहाँ से उसने ऐसे खींच दी और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दी, ठीक है, यूँ करके, और उसके बाद इन दोनों को यहाँ मिला दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो प्रिज्म बन गया। एक क्या बन गया, प्रिज्म बन गया, ठीक है। और ये जो सरफेस है, ये सामने वाला, ये कहाँ की ओर है, ऐसे बाहर की ओर है, ठीक है। और ये दो जो सरफेस है वो क्या है, अलोंग द फंडामेंटल प्लेन है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। दो सरफेस है, कौन से वाले, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, वो फंडामेंटल प्लेन के अलोंग है, और जो ये सामने वाला है वो क्या है, फंडामेंटल प्लेन से अलग है। तो यहाँ पर एक सरफेस फंडामेंटल प्लेन से क्या है, अलग है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आप गूंज रही होगी कि यहाँ लिमिट कैसे रखूंगा मैं, ठीक है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही हम करेंगे यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी, ठीक, किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, और हमें क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है, किससे, इसके ओवर, ठीक है, ये प्रिज्म के ओवर, ठीक है, प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है गुटका टाइप का। ओके, तो यानी निकालना क्या है, हमको ये चीज़ निकालनी है, क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड वी डी एंड डी टाउ, या फिर डी एक्स डी वाई डी जेड, ऐसा लिख दो, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करें फाइंड फटाफट, ठीक। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके बाद भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी क्या होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गए तो आपके लिए जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक इजी टास्क हो। यहाँ से मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम उनको करते नहीं हैं, बिकॉज जो इसमें जो कैलकुलेशन करना होता है ना, थोड़ा टफ होता है। तो हम किसको प्रेफर करते हैं, जो हमारे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उनको हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें सीखने के लिए क्या है, मतलब जरूरी है, इस टाइप की चीज़ें यहीं से करनी पड़ेगी। यानी जो इस टाइप के जो मेरे पास शेप होते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन आएगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, यहीं पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालेंगे उसके लिए, यानी इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका। तो क्या करना है हमको, ये चीज़ निकालना है, यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ टी एंड दिस इज टी नहीं, दिस इज वी, ठीक है, दिस वन इज वी एंड टी इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ओके, नाउ अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या है मेरे पास, जो टी है वो दे रखा है मेरे को, क्या, एक्स वाई जेड स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स वाई जेड स्क्वायर, और इंटू कितना है, डी एक्स डी वाई डी जेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको सेपरेटली लिख सकते हैं, एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग। आप ऐसे इनको इंटरचेंज कर सकते हो, पहले आप वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, पहले आप जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हो, और पहले आपकी मर्जी है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये क्या है, आप ये करने के लिए क्या है, बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, ठीक, क्लियर है बात। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, एक्स और डी एक्स, यानी एक्स वाला है, और यहाँ पर एक्स की कोई लिमिट आएगी, तो फिलहाल ऐसे रहने दो। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, लेकिन उसने दिया होगा, ठीक है, 1 1 3 बोला है, क्या बोला है, ये 1 है और ये 1 है और ये कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉल्यूम इसको कट कर रहा है। ओके, अब देखो दिस इज, ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, और इसको जेड लिख दूँ मैं, तो जेड स्क्वायर इंटू डी जेड आएगा, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास है, वाई इंटू डी वाई आ गया। यानी इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, उससे मेरे सॉल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मेरी लिमिट क्या होगी। देखो अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन पहली बार कर रहे हो तो आप लिमिट क्या रखोगे, आप लिमिट ऐसे रख दोगे, क्या, एक्स कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, जेड कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 है, कहाँ है, 0 से 3 है, और वाई कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 है, कहाँ है, 0 से 1 है, ठीक है। ऐसे कुछ रख दोगे, वाई को ऐसे पुट कर दोगे, ठीक, क्लियर हुई बात। लेकिन ये जो लिमिट रखी है मैंने, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक क्या है, सही है, लेकिन ये लिमिट क्या रख दी मैंने, गलत रख दी। क्यों, क्योंकि वाई जो है वो यहाँ को भी वेरी कर रहा है, आप देख सकते हो, ऐसे भी तो वेरी कर रहा है, कैसे, इस प्लेन में भी तो वेरी कर रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो सरफेस है सामने वाला, इसमें भी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो इसके साथ भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वो सिर्फ इस एक्सेस के लॉन्ग, यहाँ सिर्फ वाई एक्सेस के लॉन्ग वेरी नहीं कर रहा है, वो इस प्लेन में भी वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। यहाँ पर है ना, ये
इस आपकी ओर है यूँ करके, देखो कहाँ गया मेरा वो, मैंने बनाया है आपके लिए। ये जो चीज़ है ये क्या है, एक्स, ये वाई और ये जेड। आप देख सकते हो जो जेड है वो सिर्फ जेड एक्सेस के अलॉन्ग वेरी कर रहा है, और जो एक्स है वो सिर्फ एक्स एक्सेस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, एक्स सिर्फ इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो वाई है वो इस इधर को भी है और इधर को भी है। ठीक है, मैं y की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो सिर्फ y की बात कर रहा हूँ। तो y जो है वो यहाँ तक को तो कर ही रहा है, कहाँ तक, 1 तक। तो मैंने अगर 0 से 1 ले ली, वो इसकी रिस्पेक्ट में ली, लेकिन यहाँ भी तो वेरी कर रहा है, इस 0 से यहाँ तक, ये भी तो बोल सकता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो केस है वो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर लिमिट रखने में मेरे को जो है पर्सनली सबसे ज़्यादा क्या होती है, परेशानी होती है। मतलब मैं सबसे ज़्यादा, जब मैंने पहली बार इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन को पढ़ा था, मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गया था, घबरा गया था कि मतलब यहाँ पर लिमिट ऐसे कैसे रख दी। ठीक है, लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। तो सिंपल सा क्या करना है, अगर मेरे को कुछ भी ऐसा दिखे, यानी एक ही प्लेन दिख रहा है आपको, ये वाला सामने वाला, अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ तो दिस प्लेन इज नॉट पैरेलल टू द एनी ऑफ द फंडामेंटल प्लेन। ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये प्लेन कौन सा वाला है, ये वाला प्लेन है, जो कहाँ पर है, यहाँ पर सिचुएटेड है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये वाला प्लेन है, ये जो यहाँ पर है। तो ये प्लेन न तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, न वाई जेड के पैरेलल है, न जेड एक्स के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी। ठीक है, किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी। अब वो फंक्शनल फॉर्म कौन सा वाला होगा, अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पर अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो इस प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर किसी को भी पकड़ के, इस लाइन को पकड़ लूँ, इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो जो इस लाइन की इक्वेशन होगी वो यहाँ पर क्या निकालेगी, एक रिलेशन निकालिए किसके बीच, y और x के बीच। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूँ या फिर इस पूरे प्लेन की इक्वेशन लिख दूँ, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, y और x के बीच रिलेशन निकालना है। या तो आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, ये वाली इक्वेशन, या फिर आप इस प्लेन की इक्वेशन लिख दो। दोनों ओर से जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, एक जैसा आएगा। हमको सिर्फ क्या करना है, x और y को रिलेट करना है इन ए, मतलब जो एक्सेप्टेबल मैनर है उसमें। तो ये एक एक्सेप्टेबल मैनर है कि मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख दूं, जो ये है मेरे पास। अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, देखो, तो दिस विल बी 1,0,0 हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे मेरे पास 0,1,0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन देखूंगा तो वो क्या हो जाएगी, देखो, तो क्या होता है, y माइनस एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ना, तो y माइनस क्या होता है, y1 कितना है, 0 है, तो y माइनस का 0, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस का y1 कितना है, 0 है, 1 माइनस का 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो 0 माइनस का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इंटू x माइनस x1, यानी x माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू ये माइनस x चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस x आ जाएगा। तो जो y है मेरा वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, एक्चुअल में 0 से लेकर 1 माइनस x तक वेरी कर रहा है। 0 से कहाँ, 1 माइनस x वेरी कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 माइनस x वेरी कर रहा है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि भैया x भी तो वेरी कर रहा है। अगर मैं, हाँ, x भी वेरी कर रहा है, x भी सिर्फ x के अलॉन्ग वेरी नहीं कर रहा है, वो इधर को भी वेरी कर रहा है। तो होता क्या, जब मैं x को पहली बार करता, जब मैं x का डिफरेंशिएशन, सॉरी x का इंटीग्रेशन पहली बार करता, तब वहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, x की। अगर मैं इसको प्रेफर करता, ठीक है, अगर मैं इस वाले इंटीग्रेशन को पहले प्रेफर करता, मैंने कहा ना मैं इनको किसी को भी कभी भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस वाले को पहले करता तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाती है, 0 से 1 माइनस वाई हो जाती, जो यहाँ से निकल के आता, यहाँ पर x कहाँ से कहाँ हो जाता है, 0 से 1 माइनस वाई हो जाता। इतनी बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये लोअर लिमिट 0 क्यों आई, क्योंकि सब के सब का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ है, 0 है। ठीक, इसलिए ना लिमिट समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जब भी आपको कुछ ऐसा प्लेन दिखे हमारे फिगर में जो क्या नहीं है, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल या फिर उसके जैसा नहीं है, तब वहाँ पर जो लिमिट होगी वो किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रिकी चीज़ है यहाँ पर लिमिट रखना। तो आपको इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन आज हम करेंगे, और जो अधिक क्वेश्चन है वो आप किसी भी मैथमेटिक्स की बुक से कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो करो इसको सॉल्व करो फिर हम। तो सबसे पहले किसको करो, वाई को करो। ओके, इनको ऐसे रहने दो, तो 0 से 1 एंड x dx, इसको पहले मत कर देना आप, ठीक है, आप, क्योंकि इसको पहले कर दोगे तो यहाँ से x आएगा अभी। ठीक है, यहाँ से x वेरिएबल आएगा, उसको इसके साथ रखना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 0 to 3, और ये क्या आ गया मेरे पास, z² इंटू डी जेड, ये आ गया मेरे पास कितना, y²/2 हो जाएगा ये, लिमिट 0 to 1 माइनस x हो गया। तो ये आ गया मेरे पास कितना, 0 से 1, एंड दिस वन इज x dx इंटू 0 से 3, एंड दिस वन भी z² इंटू एंड डी जेड इंटू, पुट करो, ये हो गया मेरे पास कितना, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बाई कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसको उठा के इसके साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, इधर से देखो, ये आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, एंड दिस वन इज, इस जडवल को बाद में लिख दूँ मैं, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ, 0 से 3
एंड दिस इज जेड की पावर 3 इंटू कितना आ गया ये डी जेड आ गया, एंड दिस वन इज 0 to 1 एंड एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना है 2 है और इंटू कितना है डी एक्स है, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। इसको इसके साथ लिख दिया मैंने, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो फिर हम, तो दिस इज इक्वल टू 0 to कितना आया 3 आया, एंड दिस इज जेड की पावर 3 इंटू कितना आ गया डी जेड आ गया, एंड इसको थोड़ा बहुत अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो 0 to 1 हो गया ये, एंड दिस इज एक्स इंटू, तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 2x और डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया इंटू कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। तो अगेन दिस इज 0 to कितना आ गया 3 आ गया, एंड दिस इज जेड की पावर 3 एंड दिस इज डी जेड, एंड इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बी, तो 0 to 1 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो तो x प्लस का x की पावर 3 एंड माइनस का 2x स्क्वायर ऐसा कुछ हुआ और डिवाइड में कितना आ गया 2 आ गया और इंटू कितना हो गया ये dx हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, एंड दिस इज 0 to कितना हो गया 3 हो गया, एंड दिस इज जेड की पावर 3 इंटू कितना हो गया डी जेड हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, फिर क्या आएगा, मैं फंबल कर जा रहा हूँ, दिस इज एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस का 2x की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास 0 to 1, ठीक है। आप लोगों को हंसी आती नहीं आती जब मैं फंबल कर जाता हूँ या फिर एक ही शब्द को 3-3 4-4 बार बोल जाता हूँ करके, ठीक है, कभी कभी आती होगी, ठीक है। वैसे क्लास में तो हंसते हंसते बच्चे पागल हो जाते, लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं, ठीक है, सामने दरवाज़ा बंद हो रखा है मस्त करके, कोई है ही नहीं बेचारा, क्या करें, ठीक है। आप खुद ही हंस लेना, आप अकेले अकेले अपने रूम में हंस लेना, ठीक। तो करो आप क्या करो, यहाँ पर यहाँ आए वापस आए तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करने में सब जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 0 to कितना आ गया ये 3 आ गया, एंड दिस इज जेड की पावर 3 इंटू कितना आ गया डी जेड आ गया, और इंटू दिस इज 1/2, अपर लिमिट पुट करो 1 पुट करने पर कितना हो जाएगा ये, दिस इज 1/2 प्लस कितना आ गया ये 1/4 आ गया, एंड माइनस का कितना आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे को बाहर ले लो तो ये आ गया मेरे पास कितना 1/2, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बता सकते हो आप, मेरे ख्याल से 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा 12, और ये 6 दूना 12 हो गया, एंड प्लस 4 3 12 हो गया, फिर माइनस का 4 दूना 8, ठीक है 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और दूना 8, ठीक है, ऊपर 2 है, तो ऐसा कुछ हुआ। फिर ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज इंटीग्रेशन 0 to कितना आ गया ये 3 आ गया, एंड दिस इज जेड की पावर 3 और इंटू कितना हो गया ये डी जेड आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ठीक है, 6 के बाद 7 8 9, 9 में से 8 गया 1 आ गया ये, तो 1/12 बचा इधर, एंड दिस इज इंटू ये जेड की पावर 4 हो गया, तो दिस इज जेड की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया ये 4 आ गया, एंड लिमिट 0 to कितना आ गया 3 आ गया, तो ये मेरे पास बचा कितना 1/24 एंड इंटू जेड की पावर 4, यानी 3 की पावर कितना आ गया 4 आ गया, तो दिस विल बी 3 की पावर 4 एंड अपॉन कितना आ गया ये 4 आ गया, 3 की पावर 4/4 आ गया, सही आ रहा है, 9 27 3 8 3 24, कुछ करो फिर इसका 3 8 3 24 8 चौको 32 कैसे होगा, तो दिस इज इक्वल टू, सही निकाल रहा हूँ कहीं गलती तो नहीं होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, सही लिखा ना मैंने, ठीक है, हाँ ठीक ही होगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी 3 3 9 9 9 9 81, तो 81 अपॉन कितना आ गया ये 24 इंटू कितना आ गया 4 आ गया, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 8 3 24 होता है ना, तो 27 3 81 और 8 3 24 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना 27 अपॉन 8 3 24 8 चौको 32 32, तो 27/32 आ रहा है ये आंसर, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ, तो चेक करने में भलाई है, अगर गलत हो गया तो फिर गलत हो गया है। कौन सा क्वेश्चन था ये, कहाँ, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिया था, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये तो 3/8 आ रहा है, 8 3 24 8 चक्कू 32, कहीं गलत हो रहा है क्या, वाई की लिमिट भी सही रखी है, इसने एक्स को पहले कर रखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
हम पहले किसी को भी ले सकते हैं, चेक करें कहाँ पे कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है। बार दूना 24, ये तो ठीक हो गया, ये सही लिखा है मैंने, जेड की पावर सही है, हाँ एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये भी ठीक है। ये जेड की पावर 3 कैसे हो गया, ये क्या है, जेड स्क्वायर था यार, ये क्या है, जेड स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये क्या है, जेड स्क्वायर है, तो दिस थिंग विल बी जेड स्क्वायर। तो देखो ठीक, गलती होगी ना मेरे से यार, सॉरी यार, ठीक है, आप लोगों का सही हुआ होगा, मुझे पता है आप जीनियस हो, ठीक, आप लोगों का सही होगा, मेरा गलत हो गया। तो दिस इज, अगर ये जेड की पावर कितना हो गया 2 है, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन का, जेड की पावर 3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज की पावर 3 एंड डिवाइड में कितना आ गया, ये 3 आ गया। अब इसको मिटाओ, तो ये आ गया मेरे पास कितना, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो 9/24 आ गया, ये कितना आ गया, 9/24 आ गया। तो 3 3 9, 7 3 21, 8 3 24, 3 3 9 एंड 8 3 24, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 3/8 आ गया। तो 3/8 इज माई आंसर, ठीक है। तो आई होप आपने सही किया होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर गलती होगी जब मैं यहाँ पर लिख रहा था, तो यहाँ पर जेड क्यों लिख दिया हमने, तो वो गलती थी, ठीक है, तो उसका क्षमा प्रार्थी। आई होप आपने सही किया होगा ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, तो क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा माजरा है वो किसका है, इस लिमिट का है, कि हम यहाँ पर लिमिट क्या करें, किस तरीके से पुट करें। तो एक और क्वेश्चन देख लें ऐसा ही, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा और लिमिट में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसे मिटाते हैं फिर वो क्वेश्चन को देखते हैं। ओके देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगेन क्या है, कंप्यूट द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ टी इक्वल टू, देखो अभी क्वेश्चन नंबर है ये 9, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, और इस टाइम पर टी उसने चेंज कर दिया है, क्या है, x² प्लस y² है, और जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कर दिया है, वॉल्यूम नीचे दिखा रखा है उसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन टी dx dy dz क्या करना है, फाइंड करना है, और जो वॉल्यूम है उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है उसने, वो कुछ ऐसा है, दिस इज x एक्सेस, दिस वन इज y एक्सेस एंड दिस वन इज z एक्सेस, एक टेट्राहेड्रॉन है, क्या है, टेट्राहेड्रॉन, ओके, ज़्यादा गजब बन गया है। तो ऐसे, फिर ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है। अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए 1 1 1, ये भी कहाँ पर कट कर रहा है 1 पे, ये भी कहाँ कट कर रहा है 1 पे, और ये भी कहाँ कट कर रहा है 1 पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और इस वॉल्यूम से, अभी ये वॉल्यूम है, ठीक है, आप ध्यान देना, पूरा क्या है, इस तरीके से वॉल्यूम है ये खाली इस सरफेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर कितनी सरफेस है, 4 सरफेस है, एक सामने वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक नीचे वाली, इन सारे सरफेस ने क्या कर रखा है, इस पूरे मतलब इन सारे सरफेस ने मिलकर क्या बना रखा है, एक वॉल्यूम बना रखा है। जैसे 6 फेसेस होते हैं, 6 होते हैं, कितने फेस होते हैं, ठीक है, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 फेस मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। उस तरीके से यहाँ पर कितने फेस हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ट्रायंगल मिल रखे हैं, उसने क्या बना रखा है, एक टेट्राहेड्रॉन बना रखा है, एक वॉल्यूम बना रखा है। तो इस वॉल्यूम के थ्रू जो मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा इस स्केलर फंक्शन के लिए, वो कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो करें फाइंड, ठीक। तो एक बार और एक मतलब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो लिखो, डेफिनेशन लगा दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, टी क्या आ जाएगा मेरे पास, टी dx dy dz आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ टी की जगह पुट करो, कितना है मेरे पास देखो, तो दिस इज x² प्लस y² है, और इंटू कितना आ जाएगा, dx dy इंटू dz आ जाएगा। अब बात है किसकी, कि हम लिमिट क्या पुट करें, क्या करें, लिमिट क्या पुट करें। देखो अगर यहाँ पर मेरे पास कितने प्लेन हैं, 4 प्लेन हैं, इन 4 प्लेन में से कोई भी एक प्लेन ऐसा है जो फंडामेंटल प्लेन की तरह दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर 3 प्लेन, एक प्लेन, 2 प्लेन और ये उधर वाला प्लेन, ठीक है, ये 3 प्लेन तो दिख रहे हैं कि ये फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल हैं, लेकिन इनकी साइड फिर भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है। देखो इसकी साइड ऐसे होगी और फंडामेंटल प्लेन की साइड कैसे होती है, ऐसी होती है।
तो ये भी, यहाँ पर भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, यानी कि तीनों के लिए जो मेरे पास लिमिट आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, फंक्शनल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ एक के लिए आ रही थी, यहाँ पर क्या आएगी, तीनों के लिए आएगी। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ तीनों के लिए आएगी, लेकिन लास्ट वाले में मैं जो लास्ट में जो इंटीग्रेशन करूँगा, मैं किसी को भी कर सकता हूँ लास्ट में, जो लास्ट में जिसको करूँगा उसकी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट लिमिट पुट करूँगा, वो क्या होगी 0 to 1। वो क्यों करूँगा वहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको करें, अब आपकी चॉइस है। सबसे पहले यहाँ पर y वाले को कर लें और किसको करें y वाले को कर लें। तो दिस इज इक्वल टू, यह चाहिए मेरे पास कितना, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड dx dz ऐसे लिख दो, तो dx dz ऐसे लिखो और अंदर कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या कर दो, dy कर दो। ठीक है, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में करूँगा, अब लिमिट चाहिए हमको, तो ये तो लिमिट क्या होगी 0, लोअर लिमिट तो क्या होगी 0, क्योंकि सबके सब कहाँ हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब अपर लिमिट क्या होगी, ये देखो, अपर लिमिट के लिए यहाँ पर मुझे कोई ना कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब मुझे y को सबसे पहले कर रहा हूँ और उससे बाद y के बाद दो फंक्शन और बचते हैं, फिर दो चीज़ और बचती है, क्या कौन कौन सी, x और z, यानी x y और z में यहाँ पर क्या कोई रिलेशन है हमारे पास, हाँ जी है, देखो कहाँ है, ये रिलेशन है। यानी अगर मैं ये जो प्लेन है, अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूँ, ये जो सामने वाले प्लेन है, अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ, ये जो सामने प्लेन है, सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला है। अगर मैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बता सकते हो आप, इसकी इक्वेशन लिखो या फिर इस लाइन की इक्वेशन लिखो, एक ही बात हुई। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो आप या फिर इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो। देखो ये क्या कर रहा है, ये प्लेन इस एक्स वाई जेड एक्सेस को कहाँ पर कट कर रहा है, 1 1 1 पर कट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x/1 प्लस y/1 प्लस z/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से y निकालूँ तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास 1 माइनस का z माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपर लिमिट हो जाएगी y की, वो क्या हो जाएगी एक्चुअली मेरे पास 1 माइनस का z माइनस का क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो इसको, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये तो ऐसे रहे ये वाले, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो dx dz ऐसे रहा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dy आएगा तो dy का 1 हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और लिमिट पुट कर दोगे, पहले अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट कितनी है मेरे पास 1 माइनस का z एंड माइनस का कितना है x है। ठीक है, अब क्या करो, ये रखो यहाँ पर y की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, दिस इज dx इंटू dz आ जाएगा, dx इंटू dz आ गया। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई की जगह, दिस इज 1 माइनस का z एंड दिस इज माइनस का x एंड दिस वन इज हियर वी हैव प्लस, ऐसे y की पावर 3, y की पावर 3 कहने का मतलब 1 माइनस का z एंड दिस इज माइनस का x की होल पावर 3 एंड डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, डिवाइड में कितना आ गया 3 आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया ना। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दें, हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो दिस इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास कितना, दिस इज डबल इंटीग्रेशन तो ऐसे रहा, तो ये dx dz भी ऐसे रहने दो, dx dz ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस का z, 1 माइनस z को मैंने एक साथ, उसको अलग अलग नहीं किया, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कितना हो जाएगा x की पावर 3, और दिस इज माइनस, ये वाला माइनस आ गया। और फिर इधर देखो ये क्या है मेरे पास, दिस वन इज प्लस, पॉजिटिव साइन है, और 1/3 बाहर है, 1/3 बाहर है, और अंदर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है मेरे पास a प्लस बी का, a माइनस बी का होल क्यूब है, इस पूरे को a बोल दो, ये जो पूरा चीज़ है इसको एक साथ लिख दो, और माइनस x यानी z माइनस सॉरी 1 माइनस z माइनस x का होल क्यूब। ठीक है, इसको मैंने एक साथ लिख दिया और इसको अलग कर दिया। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके वॉल्यूम सॉरी इसको ओपन करूँ, क्या a माइनस बी के होल क्यूब को, आप जानते हो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, नहीं जानते हो तो एक बार मैं लिखाता हूँ आपको, कहाँ लिखाऊँ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इधर देखो, तो अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड फिर प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3ab स्क्वायर एंड माइनस का 3a स्क्वायर इंटू बी। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से इसे ओपन कर देंगे हम, 1/3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, देखो ऐसे ब्रैकेट लगाओ पहले, तो चलो छोटा वाला लगा दें या फिर ऐसा लगा दो, मझला ब्रैकेट लगा दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना 1 माइनस z की पावर 3 एंड माइनस का
एक्स की पावर 3 एंड फिर प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 3, दिस इज 1 माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 3 इंटू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स एंड दिस मजा ब्रैकेट बंद, ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, करो कुछ भी कर दो। अब ये एक्स को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा हमें, इसे अंदर ले जाओ, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन, तो ये आ गया मेरे पास कितना डी एक्स एंड दिस विल बी डी जेड, और ये आ गया मेरे पास कितना एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का जेड इंटू एक्स की पावर 3 एंड प्लस इसको अंदर ले जाओ, तो दिस इज 1/3 इंटू 1 माइनस जेड की होल पावर 3 माइनस दिस इज 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 एंड प्लस ये 3 से ये वाला 3 उड़ जाएगा जो बाहर वाला है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस का जेड इंटू एक्स की पावर 3 एंड माइनस अगेन इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा, तो दिस विल बी 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। सही लिखा, सही लिखा, तो एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ऐसा कुछ हुआ। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो कैंसिल कर दो, हाँ जी हो रही है, देखो इससे ये चीज़ कैंसिल, नहीं 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 यार, कैंसिल तो नहीं है, एक मिनट, ये एक्स क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर होगा, ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो इसको ऐसे रहने दो, ये वाला टर्म था, ये क्या है मेरे पास, देखो दिस इज 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू क्या है एक्स है, ठीक है, देखो ये दो ऐड हो जाएंगे, कट नहीं रहे, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दो क्या हो रहे हैं, ये दो मिलकर ऐड हो जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना डबल इंटीग्रेशन डी एक्स एंड डी जेड, ठीक है, देखो कितना लंबा है, मज़ा आ रहा है करने में, मज़ा तो आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब गलत होगा ना फिर मज़ा आएगा पूरा करने के बाद, ठीक, तो देखो करो, तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा ये, तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज 1 माइनस जेड, देखो ये क्या है मेरे पास -1, ये क्या है -1/3, तो ये माइनस का कितना आ गया 4/3 आ गया, माइनस का 4/3 इंटू एक्स की पावर 3 आ गया, और फिर ये बचा और एक ये बचा, इनको ऐसे लिख दो फिर आप, तो प्लस का दिस इज 1/3 एंड दिस विल बी 1 माइनस जेड की होल पावर 3 एंड दिस इज माइनस का ये आ गया मेरे पास कितना 1 माइनस जेड की होल पावर 2 एंड इंटू एक्स। नाउ अब देखो अब किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मेहता जी इंटीग्रेशन क्या कर रहे हो यार, क्या इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स की रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करो आप, एक्स वाई की जेड के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, हमारी चॉइस है, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो ऐसे, यहाँ डी जेड आ जाएगा। अब उससे पहले लिमिट की बात कर लें, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी पहले वो बताओ मेरे को आप, एक्स की लिमिट अगर यहाँ से देखा है तो 0 से 1 दिख रही है, लेकिन क्या एक्स और जेड एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान से देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो और मुझे ये बताने की कोशिश करो। देखो पिछले वाले में सिर्फ हमने जो फर्स्ट इंटीग्रेशन था वहाँ पर हमने क्या लगाया था, फंक्शनल लिमिट लगाई थी, उसके बाद सीधे हम डायरेक्ट लिमिट में आ गए थे। क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि जो मतलब जो दूसरा हमने डेरिवेटिव किया था, सेकेंड में जो इंटीग्रेशन किया था वहाँ पर उसके बाद जो वेरिएबल था उस पर कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन क्या यहाँ पर भी वही केस है, आंसर नहीं, यहाँ पर थोड़ा केस थोड़ा अलग है। अब देख सकते हो कि जो y या फिर जो z और x हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दिख रहे हैं आपको, जो y और z हैं वो दो के दो क्या कर रहे हैं, सेम रूप से क्या हो रहे हैं, मतलब ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है, यानी इन दोनों में क्या है कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये क्या है, इस प्लेन में इन दोनों के बीच क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो ये रिलेशन को अगर फाइंड पता चल जाए तो मजा आ जाए, यानी क्या निकल जाएगा, x और z के बीच रिलेशन निकल जाएगा। तो रिलेशन निकाल दो, कैसे निकलेगा, ये जो लाइन है ना यहाँ पर, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो अगर इस लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0,0 हो जाएंगे, और इससे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,0,1 हो जाएंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास कितनी, मतलब क्या हो जाएगी, तो दिस विल बी z इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास z इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देख कर करना है इसको, कितना हो जाएगा ये z इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ पर y1 y2 सॉरी इसको क्या बोल दो, क्या बोलेंगे y2 z2, और इसे क्या बोल दो, सॉरी दिस इज
एक्स, हाँ इसे क्या बोलो x2 z2 और इसे क्या बोलो x1 z1, और जो लगाते हैं हम फॉर्मूला किसी एक स्ट्रेट लाइन का वो यहाँ पर लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा कि z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स है, एंड दिस गिव अस x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस जेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस जेड। तो जो x की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 1 माइनस जेड हो जाएगी। तो x की लिमिट होगी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से 1 माइनस जेड हो जाएगी। तो z की लिमिट तो अभी हम कुछ नहीं रख रहे, मतलब बाद में सोचेंगे उसके लिमिट के लिए। तो फिलहाल x की लिमिट पता है हमको 1 माइनस जेड है, तो इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो, तो डी जेड तो ऐसे रहा, x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर रखा है, तो दिस इज 2x³ डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 1 माइनस जेड तो कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस जेड कॉन्स्टेंट होगा तो इसको ऐसे रहने दो। तो दिस इज माइनस का, ये आ गया मेरे पास कितना 1/3, दिस विल बी x⁴ डिवाइड में कितना आ गया, ये 4 आ गया, और फिर इधर देखो ये आ गया मेरे पास प्लस का 1/3 एंड दिस इज 1 ओके 1 माइनस जेड की होल पावर 3 और इंटू कितना x, यहाँ पर x है नहीं, ये पूरा कांस्टेंट है तो x आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ गया मेरे पास कितना माइनस, दिस इज 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया x²/2 आ गया। अब लिमिट रखो, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी 0 to 1 माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, तो रख दो फिर लिमिट। अब क्या है, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन डी जेड, लिमिट पुट करोगे तो x जो कितना पुट करना पड़ेगा 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड की होल पावर 3 और ये 1 माइनस जेड कितना आ गया, ये 2/3 इंटू दिस इज 1 माइनस जेड की होल पावर कितना आ गया 4 आ गया, एंड माइनस इस 4 से 4 गया, दिस इज 1/3 और यह है मेरे पास कितना 1 माइनस जेड की होल पावर 4 आ गया, एंड फिर प्लस दिस इज 1/3 एंड दिस विल बी 1 माइनस जेड की होल पावर, अगेन यहाँ पर 1 माइनस जेड पुट करोगे तो 1 माइनस जेड की होल पावर 4 एंड माइनस का दिस इज 1 माइनस जेड का जेड की पावर 4 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, और जीरो पुट करने में सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब देखो ये दो चीज़ें सेम है, देखिए दोनों के साइन क्या अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास ये और ये बचा, और इसे भी सॉल्व कर लेंगे हम। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये आ गया मेरे पास कितना 1 माइनस जेड की होल पावर 4, 1 माइनस जेड की होल पावर 4, इन दोनों से कॉमन आ गए, अंदर कितना बच गया दिस इज 2/3 माइनस का 1/2 आ गया, और इंटू कितना आ गया यहाँ पर डी जेड आ गया। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो बाहर ले लो कांस्टेंट है ये, एलसीएम 6 आ गया, और अंदर कितना बच गया 3 2 जा माइनस का 3 आ गया। ठीक है, ऐसा आया। ठीक, एंड इंटीग्रेशन, तो दिस विल बी दिस इज 1 माइनस जेड की होल पावर 4 इंटू कितना आ गया डी जेड आ गया। देखो ये चीज़ क्या आ जाएगी मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/6 एंड इंटीग्रेशन दिस इज 1 माइनस जेड की होल पावर 4 इंटू कितना आ गया डी जेड आ गया। अब बात किसकी करते हैं यहाँ पर जेड की लिमिट की। ठीक है, अब कोई सोचेगा कि क्यों नहीं यहाँ पर जेड को हम एक्स और वाई के फंक्शन में लिख दें, तो फायदा क्या हुआ, क्या करते रहोगे क्या, हमें आंसर चाहिए ना लास्ट में, कांस्टेंट आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पर जेड की लिमिट क्या पुट कर दोगे, जब लास्ट वाला जो वेरिएबल बचेगा वहाँ पर लिमिट कौन सी वाली पुट करोगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, और जो बचेगा उसकी डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर वाई बच सकता था, क्यों कैसे बच सकता था, अगर आप मतलब वाई को लास्ट में करते तो वाई बच जाता, एक्स को लास्ट में करते तो एक्स बच जाता, तो मैंने जेड को लास्ट में किया तो जेड बच गया। तो जेड की डायरेक्ट लिमिट क्या है, यहाँ देखो क्या है 0 से 1 है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से 0 to 1 आ जाएगी। तो सॉल्व कर दो आप, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1/6 माइनस आ रहा है, ओह ये सही लिखा मैंने, ये 4 आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा। ठीक, तो दिस इज प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी दिस इज 1 माइनस जेड की होल पावर 5 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा -5 आ गया। ठीक है, माइनस साइन भी आएगा। ओके, आप इसको एज ए टी एज्यूम करके भी लिख सकते हो, यानी 1 माइनस जेड को टी बोल दो तब भी आंसर ऐसा ही कुछ आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी ये 0 to 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस का 1/30 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बच गया, पहले अपर लिमिट पुट कर दो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस प्लस, यानी कितना आ गया 1/30 क्या आएगा हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हुआ हमारा 1/30 हुआ। क्लियर है बात आपको। ठीक है, तो ये क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन दोनों में हमें क्या रखना पड़ा, वेरिएबल लिमिट रखनी पड़ी। ठीक है, वो हमको
पता करना पड़ेगा, ये अनुमान से पता चलेगा, या फिर हमको क्या करनी पड़ेगी, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक यहाँ पर आप ट्रिक टाइप की लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि जब भी हमारे पास हमको ऐसे प्लेन मिले, जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम भी तो किससे घिरकर मिला होता है, मतलब किससे घिरकर बना होता है, प्लेन से घिरकर बना होता है। जैसे यहाँ पर ये प्लेन से घिरकर बना होता है, और जब भी हमको ऐसे प्लेन मिले जो प्लेन पैरेलल, जो फंडामेंटल प्लेन होते हैं उनके पैरेलल ना हो, अगर पैरेलल हो भी लेकिन कुछ साइड है फिर भी फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल ना हो, तब हमारी जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, फंक्शनल लिमिट होगी। इसको आप एज ए कॉन्सेप्ट या फिर एज ए मतलब ट्रिक याद कर सकते हो। क्लियर है बात आपको। देखो जैसे यहाँ पर ये जो प्लेन था, कौन सा वाला, ये अंदर वाला, ये क्या था, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल तो था, लेकिन इसकी जो साइड थी ये उसके पैरेलल नहीं थी, यानी फंडामेंटल प्लेन की साइड के पैरेलल नहीं थी। तो अगेन यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो कैसी आएगी, फंक्शनल लिमिट आएगी। ये जो सामने वाला था उसके लिए तो वो किसी भी प्लेन के पैरेलल नहीं था। क्लियर है बात आपको, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो गया। तो आज क्या है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वाली जो चीज़ है उसकी कहानी खत्म है। हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स में जितना वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जितना सरफेस इंटीग्रेशन और जितना लाइन इंटीग्रेशन की जरूरत होती है उतना हमने कर लिया। तो ऐसा ना हो कि कोई नीचे क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब सर क्या वॉल्यूम इंटीग्रेशन में 2 ही क्वेश्चन इनफ है, तो आंसर है नहीं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप करिए 50-60 क्वेश्चन करिए इसमें, और सरफेस इंटीग्रेशन में 50-60 क्वेश्चन करिए, और जो मेरे पास लाइन इंटीग्रेशन है उसमें 50-60 क्वेश्चन करिए। कोई भी बुक उठाकर आप एच के दार उठा सकते हैं, कोई भी बुक उठा सकते हैं, तो आप करिए। लेकिन हमें इसको एक फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ रहे हैं तो इतना क्या है उसके लिए इनफ है, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, हमें फिजिक्स ज़्यादा पढ़नी है, मैथ्स कम पढ़नी है, ठीक है। समझ में आई, मतलब मैथ्स की सहायता लेनी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। किधर है बात आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।